और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से। जो यहाँ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और साथ साथ सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से जानकारी ली है जिस तरह के हालात बने हुए हैं। आपको बता दें, पूर्वोत्तर में बाढ़ से लगातार जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार बारिश वहाँ पर हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर सारी जानकारी ली किस तरह के हालात बने हुए हैं। इसके बारे में असम के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की फ़ोन पर और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। साथ ही सिक्किम और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बात की है। मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पर उन्होंने बात की और कहा कि केंद्र सरकार हर संभव मदद देगी। तो कई इलाकों में भारी बारिश का आज भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा और उसी वजह से लगातार कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो बिगड़ते हुए नजर आए। श्रीभूमि असम का जो कि सबसे अधिक प्रभावित ज़िला फिलहाल बना हुआ है। मणिपुर की अगर बात की जाए तो तमेंगलोंग में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। और इस खबर पर और जानकारी के लिए आपको बता दें, हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर, जानना चाहेंगे आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात की स्थिति की सारी जानकारी ली है, जिस तरह के हालात पूर्वोत्तर राज्यों में इस वक्त बने हुए हैं। और देखिए, निश्चित तौर पर भारी बारिश के चलते पूर्वोत्तर राज्यों में अभी स्थिति थोड़ी नाजुक बनी हुई है। खासतौर से असम, सिक्किम, मणिपुर और अपने जैसा मुख्य अपने जानकारी की पीएम मोदी की बातचीत हुई है तीनों ही राज्यों में। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से बातचीत की है। और जो बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से और बाढ़ के कारण जो उत्पन्न स्थिति है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। पीएम मोदी ने अपनी तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसको लेकर असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है। हम जानते हैं कि मानसून आया है, लेकिन मानसून के साथ साथ भारी बारिश भी असम के कई जिलों में, मणिपुर के निचले इलाकों में और सिक्किम में भी हम जानते हैं कि बारिश और भूस्खलन की वजह से कई इलाकों में चिंताजनक स्थिति है। तो उसको लेकर पीएम मोदी ने बातचीत की है। फिलहाल मुकुल, एनडीआरएफ की जो है 22 टीम विभिन्न इलाकों में तैनात है पूर्वोत्तर के राज्यों में। और जो रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार की मदद कर रही है। तो मुख्यमंत्रियों ने भी और राज्यपाल ने भी जानकारी दी है पीएम मोदी को कि राहत शिविरों की संख्या बढ़ाई गई है, जो लोगों को उनके स्थान पर पहुंचाया गया और पर्याप्त इंतजाम किए गए। मुकुल जी बिल्कुल सुधाकर, और खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि ना सिर्फ अन्य एजेंसियां बल्कि भारतीय सेना की बात की जाए, वायुसेना की बात की जाए, पूरी तरीके से कोशिश यही है कि कैसे जो तमाम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। और उसी वजह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, सुरक्षा के नज़रिए से बात करें, किस तरीके से राहत और बचाव कार्य जो है वहाँ कैसे मदद दी जा सकती है, उसी सिलसिले में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। और साथ ही मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से भी क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण जो स्थिति सामने आ रही है उसको लेकर बातचीत हुई है। बिल्कुल, देखिए, आप अगर सबसे पहले बात की जाए सिक्किम की, तो आप देखिए तीस्ता नदी अपने उफान पर है। उसके अलावा कुछ इलाकों में भूस्खलन के चलते भी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। जिसमें मंगन जिले में खासतौर पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मंगल, लाचेन, नागचुन में सड़कें बंद होने से कई इलाकों में पर्यटक फंसे थे, उन तक राहत पहुंचाई गई, उनको निकाला गया। इसके अलावा जो एनडीआरएफ के अलावा चाहे बीआरओ हो, इंडिया में हो, जो एनडीआरएफ है वो लोगों की मदद कर रही है। अगर मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में भी जो है कई जिलों में काफी नुकसान पहुंचा है। सूबे की जो प्रमुख नदियां हैं, इम्फाल, इरिन, ये सब उफान पर है। कई जगह पर बांध भी टूटा है आसपास के इलाकों में, जिसके चलते पानी भर गया है। कृषि की फसल का भी नुकसान हुआ है। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में सेंटर जब आकलन करेगा तो राज्य को और भी मदद मुहैया कराई जाएगी। तो पीएम मोदी ने यही कहा है कि आप अपनी तरफ से असंभव कोशिश करें और केंद्र की तरफ से जो भी मदद चाहिए, लोगों की जान माल की सुरक्षा प्राथमिकता है। और जो राहत शिविर में है
उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। तो ऐसा आग्रह पीएम की तरफ से मुख्यमंत्रियों को और मणिपुर के राज्यपाल को किया गया। जी बिल्कुल, और ऐसे में सुधाकर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती ये है क्योंकि अभी भी मौसम विभाग द्वारा भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं राहत और बचाव कार्य जो है उसमें थोड़ी सी जो दुविधा है वो पैदा होती है ऐसे में। अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि एक तरफ मानसून लगातार है, ऊपर से जो आपकी नदियां हैं वो उफान पर है, और भारी बारिश की वजह से जब रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन हैं, राहत पहुंचाने के उपाय हैं, उसमें भी थोड़ी बाधा आती है। तो निश्चित तौर पर लेकिन राज्य सरकारों ने पीएम मोदी को आश्वासन दिया है कि एक वॉर फुटिंग लेवल पर युद्ध स्तर पर राहत पहुंचाने के उपाय किए जा रहे हैं, और लगातार लोगों को जिन इलाकों में खतरे की आशंका है भी, जहां जल जमाव हो सकता है बारिश के चलते या बाढ़ आ सकती है, तो वहां भी लोगों को न सिर्फ अलर्ट किया जा रहा है बल्कि प्रिएम्प्टिव कदम उठाते उनको उसी स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हम जानते हैं कि असम सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्यों में से रहा है। राज्य की करीब दर्जन भर नदियां खतरे के निशान से ऊपर चल रही। करीब 15 जिले में राज्य सरकार के मुताबिक करीब 80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक कोऑर्डिनेशन के साथ केंद्रीय एजेंसियों की मदद से राज्य सरकार लोगों तक राहत जरूर पहुंचा रही है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं प्राथमिकता यही है सुधाकर, इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे हालात का जो सारी जानकारी है ये भी ली कि किस तरीके से जो हालात हैं फिलहाल सामान्य होते हुए यहाँ नजर आ सकते हैं। बिल्कुल देखिए, और असम के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से बातचीत के बाद ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि असम और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के चलते बाढ़ आई है जी। कई लोगों को इससे दिक्कत हुई है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को पूरी स्थिति के बारे में न सिर्फ अपडेट किया है बल्कि पीएम मोदी ने इस बातचीत में चिंता भी व्यक्त की कि लोगों की स्थिति को लेकर, तो और साथ ही साथ राहत पुनर्वास के लिए उन्होंने अपनी तरफ से पूरी मदद का आश्वासन दिया है। जाहिर तौर पर एक हमने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, और जी एनडीएमए जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है दिल्ली में, उसके कंट्रोल रूम के जरिए और राज्य स्तर पर जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए तंत्र है उसके जरिए लगातार हर चीज की निगरानी की जा रही है, चाहे बचाव कार्यों की बात हो या राहत पहुंचाने के उपायों की बात हो। जी बिल्कुल, फिलहाल सुधाकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके के जो हालात बने हुए हैं उसकी जानकारी ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करके, ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि मणिपुर के राज्यपाल से भी उन्होंने बात की है। तो पूर्वोत्तर राज्य